सब समाज में पैदा हुए समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारे की बात करने वाले, उस मिशन को चलाने वाले तमाम सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों, महान क्रांतिकारियों को श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए बहुजन समाज पार्टी की आज टोहाना के महान संत गुरु रविदास जी भवन में, मंदिर में चल रही बहुजन समाज पार्टी की कैडर समीक्षा मीटिंग में पहुंचे बहुजन समाज पार्टी के बहुत ही सम्मानित साथी हमारे राजवीर स्वरूप जी, प्रदेश अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी हरियाणा, और उनके साथ में मंच में विराजमान हमारे सभी सम्मानित साथी, हमारे जिला के प्रभारी एडवोकेट पीएस भांदर जी, करमवीर रंगा जी, बलवान भानखड़ जी, और हमारे पूर्व में चुनाव लड़ चुके विधानसभा टोहाना से जिला के प्रभारी भी रहे, मंच का संचालन कर रहे हैं डॉक्टर बलजीत बोध जी। आज जिनकी अध्यक्षता में ये प्रोग्राम हो रहा है, हमारे हल्का के अध्यक्ष, हल्का के प्रधान, बहुत ही सम्मानित साथी राजेंद्र बोध जी, हमारे रतिया हल्का के प्रधान रामचंद्र जी, हल्का रतिया के प्रभारी डॉक्टर हरिओम जी, और पूरे जिले के साथी जो हमारे आज रतिया से टोहाना जो पहुंचे हैं, सभी सम्मानित साथी जिनके मुख्य तौर पे हमारे बीच में साथी सभी जान पहचान के साथी हैं। जितेंद्र रंगा जी बहुत पुराने साथी हमारे बीच में आज आए हैं, भाद्र कोबड़ा जी, ईश्वर कोबड़ा जी, राधेश्याम जी, राजेश कोबड़ा जी, राजपुर मैवी जी हमारे बीच में साथी पहुंचे, सुखदेव सत्रवास जी, कुलदीप धारसुल, प्रदीप धारसुल, एक हमारे साथी आज बहुत साथी नए हमारे बीच में पहुंचे हैं। अभी धारसुल में नए पंच बने हैं, वकील धारसुल पंचायत के पंच है नए साथी, उन्होंने अपनी आस्था जताई है कि मैं मूवमेंट में काम करूंगा। सूरजमल धानक जी, राफल मित्तला जी, रतन सिंह दहिया जी, जगदीश कटक जी ने कितने अच्छे आप लोगों को एक गीत के माध्यम से मानवर साहब काशी राम जी का वो संघर्ष आपको याद दिलाया। हमारे साथी रमेश हरियाणा जी, सुरेंद्र हरियाणा जी बैठे हैं, करतार सिंह के बड़ा साथी बैठे हैं, हमारे पूर्व में जिला के अध्यक्ष भी रहे हमारे पुराने बुजुर्ग साथी हमारे जितने यहाँ बैठे हैं, जिन हमारे सभी समाज के बुजुर्गों के कारण अगर हमारे यहाँ बैठे बुजुर्गों ने बसपा को यहां तक पहुंचाया, उसमें काम किया, तभी हम लोग आगे पैदा हुए। आज इस कैडर समीक्षा मीटिंग में पहुंचे बहुजन समाज पार्टी के सभी कर्मठ साथियों, तमाम सभी हमारी माता शक्ति, माता बहनें, नौजवान युवा साथी, बुजुर्ग, सभी को मेरा जय भीम, जय भारत, जय मानवर साहब काशी राम। अभी आपके बीच में हमारे सभी साथियों ने बात रखी, हमारे पीएस पंत जी ने बात रखी, करमवीर रंगा जी ने बात रखी, और गीत के माध्यम से दो गीत आज आपके बीच में लगाए खड़क जी ने। कहते हैं बात तो एक ही बहुत होती है कहने वाली अगर की जाए, और हमारे बीच में हमारे कर्मचारी साथी जो रिटायर्ड हुए हैं, सुजवान जी, कानू घोषा बैठे हैं, मास्टर राजकुमार जी थे, कर्मचारी साथी कई आए हैं जो रिटायर्ड हो चुके हैं, हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आप सभी का कि आप टाइम दे रहे हो। जैसा कि इस प्रोग्राम का जो अरेंजमेंट किया, गुरदास दत्ता खेड़ा जी है, प्रेंद्र राठी जी हैं, हमारे हल्का के टोहाना की पूरी टीम साथियों ने, तमाम सभी साथी, कई बार किसी का नाम रह जाता है, महसूस मत करना, सभी समाज साथी सभी को जानते हैं, आप सभी की मेहनत की बदौलत ये सब प्रोग्राम चल रही है हल्के में। हमारे हल्के की जिले की
जो पूरी टीम है बहुत शिद्दत से काम कर रही है, मेहनत कर रही है। और सबसे बड़ी बात, जो सबसे बड़ा बदलाव अभी देख रहे हैं कुछ दिन से, वो ये हो रहा है कि हमारे साथी बिना किसी लाल लपेट के, बिना किसी चुगली निंदा के काम कर रहे हैं। किसी भी तरह की तार खिंचाई जिले से खत्म होती जा रही है। हमारी यूनिट में जो काम है वो अच्छी दिशा में चलता जा रहा है। हल्के की जो समीक्षा की बात है, हमारे साथियों ने बात रखी, और मैं तमाम साथियों को आज मैं 2-3 बातें ही कहना चाहूंगा। एक तो वो साथी, जिन साथियों ने आज बहुजन समाज पार्टी का दामन थामा है, आज बहुजन समाज पार्टी को ज्वाइन किया है, हमारे सरदार सुखदेव सिंह सातरवास की जो टीम, वो पूरी टीम के साथ आज यहां आई, और पंजाबी बैठ में से बहुत साथियों ने आज पार्टी को ज्वाइन किया है बिल्कुल तामझाम के साथ। वो बहुत साधुवाद के पात्र हैं, और सभी के लिए जोरदार तालियां। इसके अलावा हमारी उससे पहले की टीम, पूरे के पूरे साथियों, जो भी साथी आज पार्टी में ज्वाइन किया, साथियों, दोस्तों, जिस संगठन को आप ज्वाइन कर रहे हो, जिसमें हम काम कर रहे हैं, ये संगठन किस तरह से काम करता है, बहुजन समाज पार्टी का एजेंडा क्या है, बहुजन समाज पार्टी देश में, प्रदेश में क्या करना चाहती है, बहुजन समाज पार्टी में काम करना क्यों जरूरी है। मान्यवर साहब काशीराम जी ने बाबा साहब की उस बात को दोहराया और ये कहा कि बहुजन समाज पार्टी सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन का आंदोलन है, और सामाजिक व्यवस्था के साथ साथ में आर्थिक मुक्ति का आंदोलन भी है। सामाजिक व्यवस्था और आर्थिक मुक्ति, ये दोनों का आंदोलन है बहुजन समाज पार्टी। अगर कोई कहे कि बहुजन समाज पार्टी को समझने के लिए एक भी लाइन कही जाए, तो इसी बात पे अध्ययन किया जाए, और इस बात को करने के लिए, इस बात को आगे बढ़ाने के लिए हमारे तमाम सभी संतों गुरुओं ने अपने जीवन का बलिदान दिया, अपने बच्चों का जीवन का बलिदान दिया, अपने सुख चैन आराम को त्याग दिया। आज हम देखते हैं, हम गांव में जाए, जब चुनाव आता है ना, छोटा बड़ा कोई भी चुनाव आ जाए, तो हमारे समाज में लोगों की बोली रहती है। वो चंद लोग हमारी वोटों की, हमारे लोगों की बोली लगाते हैं। कोई आधा गिलास शराब पी, वो नहरों में नहीं डूबते, समुद्र में नहीं डूबते हमारे लोग, आधे गिलास की दारू में डूब के मर जाते हैं। शराब, तरह तरह के पकवान खाने पे, ब्रेडों पे, पकौड़ों पे गिर जाएंगे, उनमें डूब के मर जाएंगे। इसके अलावा इलेक्शन के अंतिम दिन, चाहे वो पंच का चुनाव है, चाहे सरपंच का चुनाव है, चाहे एमएलए का या एमपी का, किसी भी चुनाव में हम जाके देखेंगे, करोड़ों, जिस समाज के करोड़ों वोट हैं, उस समाज को तितर बितर करने के लिए खरीद लिया जाता है। 5 साल की मेहनत के बाद उसको इस तरह से तैयार करते हैं, उसको खरीद लेते हैं, घरों के अंदर घुस घुस के, रात को बैठेंगे, सवेरे बैठेंगे। हम पूरे 5 साल जो मेहनत करते हैं,
इतनी लड़ाई करते हैं, संघर्ष करते हैं, आंदोलन करते हैं, जिस दिन वोट डलता है ना, उस दिन हमारे लोग बिक जाते हैं। इस बात का एक छोटी सी बात बिगड़े के नाम पे मुझे बात याद आई। जब सन 1945 और 46 में भारत को आजाद करने की बातें देश में चल रही थी और संविधान लिखने की बात आ रही थी, देश में जितनी 62 रियासतें थी, पूरे देश में 62 रियासतें थी, राजा रजवाड़े थे, तब बाबा साहब अंबेडकर को जो वो समय मिला, संविधान को लिखने का जो समय मिला, तो उसमें एक रियासत ऐसी थी, हैदराबाद की रियासत। हैदराबाद की जो रियासत है वो भारत की बाकी जो रियासतें हैं सबसे पहले लास्ट में वो मिली है। उसके जो रियासत के जो राजा थे, नवाब थे, वो थे निजाम उस्मान अली खान। निजाम उस्मान अली खान। जो उस्मान अली खान ने भारत का जो संघ है उनको मना कर दिया कि मैं भारत में नहीं मिलूंगा। उसके ऊपर सेना ने चढ़ाई कर दी, घेर लिया। जब उसको कोई भी रास्ता नहीं दिखा कि मुझे तो भारत के संघ में जाना ही पड़ेगा, तो तब उस हालात में उसने देखा कि इस देश का सबसे बड़ा विद्वान बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर वो संविधान बनाएंगे। उन्होंने बाबा साहब को चिट्ठी लिखी कि बाबा साहब आप मुझे टाइम दें, मैं आपको मिलना चाहता हूं। उस्मान अली खान, हैदराबाद की रियासत का राजा, काफी लंबे समय के बाद वो दिल्ली छप्पीपुरी रोड बाबा साहब की कोठी में उसको मिलने आए और आके कहा, बाबा साहब अम्बेडकर आपको एक बात और बता देता हूं, निजाम उस्मान अली खान उस वक्त का एशिया का सबसे अमीर आदमी था। एशिया निजाम उस्मान अली खान ने, उस्मान अली खान कहता है कि बाबा साहब अम्बेडकर आप संविधान बनाओगे, आपने सब कुछ करना है, मेरी आपसे विनती है कि संविधान में 2-3 आर्टिकल मेरे हिसाब से डाल दो, जो मैं कहता हूं ऐसा डाल दो, और इस बात के लिए मैं आपको 2000 करोड़ रुपए दूंगा। क्या बोला? 2000 करोड़। हमारे यहां जितने लोग बैठे हैं ना, पढ़े लिखे लोग भी एक बार गलती खा जाएंगे जीरो लगाने में, भी कितने जीरो आती है 2000 करोड़ में। तो बाबा साहब को खरीदने के लिए उस्मान अली खान ने बाबा साहब की कीमत लगा दी कि बाबा साहब संविधान के कुछ आर्टिकल मेरे हिसाब से बनाओ, मैं आपको 2000 करोड़ दूंगा, आप पूरी दुनिया खरीद लेना, पार्लियामेंट खरीद लेना। आधे गिलास शराब में बिकने वाले हमारे समाज के लोग मुर्गे में, मांस मिट्टी में, अंडों में, खाने पीने में, एक चाय गिलास में, और थप्पी, अगर कोई थप्पी लगाने से तब 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 उससे ही बिक जाती है। थप्पी लगते ही ऐसे लगता है मैं तेरा ही हूं। ऐसे बिकने वाले लोग हम उस महापुरुष के वारिस है बाबा साहब अम्बेडकर के। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने 2000 करोड़ का ऑफर को लात मारी। उसने कहा, खान साहब 2000
रुपए लेकर के मैं तो दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन सकता हूं। 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी उस जमाने में ये जो धीरूभाई अंबानी है, रिलायंस टाटा ग्रुप है, उनकी भी नहीं है। अगर बाबा साहब अम्बेडकर 2000 करोड़ रुपए लेकर के उस वक्त बिक जाते, क्या होता पूरे देश में हमारे को तमाम तरह के पढ़ने के, लिखने के, खाने के, पीने के मानवीय जो अधिकार हैं वो मिल नहीं पाते। जब बाबा साहब ने अपने आप को बिकने नहीं दिया हमारे लिए, हम अपनी बोली क्यों लगवाते हैं? क्यों लगवाते हैं? बाबा साहब ने ठुकरा दिया। मुझे मेरे देश के, मेरे समाज के करोड़ों बच्चों की फिक्र है, मेरी आने वाली संतानें हैं। मैं ऐसा संविधान लिखूंगा, ऐसे आर्टिकल बनाऊंगा, ऐसी तैयारी करके जाऊंगा। उस्मान अली खान, आप देखना, तेरे जैसे 2-2 हजार करोड़ के लोग मैं हजारों पैदा कर दूंगा मेरे संविधान से। आज नहीं तो कल आने वाला समय हमारा होगा। 21वीं सदी में मेरे लोग इस देश के राजा बनेंगे, शासक बनेंगे। अगर बाबा साहब बिक जाते, क्या उत्तर प्रदेश भारत की सबसे बड़ी स्टेट, उसमें आपका 4 बार सरकार बढ़ पाती? नहीं बढ़ पाती। क्या हम बढ़ सकते? क्या हमारे अफसर बढ़ सकते? नहीं। यही सेम समस्या, यही सेम पोजीशन मान्यवर साहब काशीराम के पास आई। इस देश की कांग्रेस ने, इस देश की भारतीय जनता पार्टी ने, जनसंघ ने, तमाम पार्टियों ने इकट्ठे होकर के सलाह बनाई कि बहुजन समाज पार्टी को खत्म करने का एक तरीका है, इन लोगों के संगठन को तोड़ने का कोई तरीका निकाला जाए। तरीका क्या निकाला? किसी भी तरीके से मान्यवर साहब काशीराम को राष्ट्रपति बना दो। क्या कहा? राष्ट्रपति। ये तमाम सभी कांग्रेस बीजेपी के लोग मान्यवर साहब काशीराम के पास गए और साहब से कहा, साहब काशीराम जी, हम चाहते हैं पूरी सभी पार्टियां काशीराम साहब को भारत का राष्ट्रपति बनाया जाए। शाह काशीराम ने विचार किया, अच्छा ठीक है, यानी राष्ट्रपति बनाने के बाद भारतीय संविधान राष्ट्रपति को विशेष अधिकार नहीं देता। अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं, जो उसके पास अधिकार हैं, वही सेम अधिकार भारत के प्रधानमंत्री के पास है। साहब काशीराम ने कहा, आप मुझे एक बार राष्ट्रपति बना दोगे और मैं पूरी जिंदगी ना तो काम कर पाऊंगा ना चुनाव लड़ पाऊंगा। इस करके आप लोगों की चालबाजी है। और रही बात मेरे स्वार्थ की, अगर मैं व्यक्तिगत सोचता हूं, जैसे हमारा समाज बिकता है, तुम्हारा चपरासी लगा देंगे, लड़का पुलिस में लगा देंगे, तुम्हारा सफाई कर्मी लगा देंगे, महिला को आंगनबाड़ी में लगा देंगे, तुम्हारा कोई पीला गुलाबी राशन कार्ड बना देंगे। इस तरह के प्रलोभन देकर के, इस तरह के प्रलोभन लालच दे करके हमारा वोट ले लिया जाता है और खुद की सरकार बना करके फिर वो हमारे को पीटते हैं, हमारे पे दंगे करते हैं। तो मान्यवर साहब काशीराम ने क्या किया कि बनाना है तो प्रधानमंत्री बनाओ, राष्ट्रपति को नहीं बनाओ। राष्ट्रपति का पद ठुकरा दिया। हम चपरासी लगने के लिए अपना जमीन बेच देते हैं, अपनी आंख से समझौता करते हैं, मान सम्मान खत्म कर देते हैं। छोटी छोटी नौकरियों के नाम पर, छोटी छोटी नौकरियों के नाम पर हमारी माताओं बहनों को वो जलील करते हैं। वो तमाम सरपंच एमएलए एमपी जलील करते हैं। ऐसी बहुत सी घटनाएं जो आपके सामने आती हैं।